हेलो डियर स्टूडेंट। दीपावली के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन आपकी लाइफ में बार बार आता रहे और एक दीपक की तरह आप भी अपने समाज में रोशन हो, खुशियाँ बिखेरो। ठीक है, अब आगे हम पढ़ाई करते हैं। हाँ, बिनों की जोड़ बाकी। पहले बिनों की जोड़ देते हैं और उसके बाद में बाकी हल करेंगे। देखो, बिनों के बारे में तो हमने जाना है कि भिन्न क्या होती है, कि ऐसी संख्या जिसको अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं वो भिन्न कहलाती है। जैसे ये संख्या लिखी हुई है, इसके ऊपर वाली संख्या ये अंश होती है, ये 20 वाली लाइन होती है, इसे बटा बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है भाग, और ये हर कहलाता है। अब पूर्ण संख्याओं का तो हमें जोड़ बाकी आती है हमें, जैसे 5 में 4 जोड़ना 9 होते हैं, इस प्रकार की घटाव और जोड़ दोनों ही आती है। यदि भिन्नों में ऐसे इस प्रकार होते हैं तो उसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, तो सब ये समझते हैं। भिन्नों की जोड़ या बाकी करने के लिए सबसे पहले यानी सर्वप्रथम हम ध्यान देंगे इसके हरों पर। हरों को देखना है, भिन्नों के हर एक जैसे होने अनिवार्य हैं, तभी जाकर उनकी जोड़ या बाकी होगी। यदि नहीं है एक जैसे तो पहले उसको एक जैसा बनाओ और उसके बाद में उसे हल करो। सबसे पहले हमने इनके हर एक जैसे रखे हैं, उसके बाद में भिन्न होंगे तो उसको हम एक जैसा बनाएंगे और आगे हल करेंगे। यहाँ से आपका ध्यान केंद्रित हो गया, यानी यहाँ से आपको समझ में आ गया, तो फिर हर अलग अलग होंगे, वो भी संख्या आपको जल्दी से समझ में आ जाएगी। तो देखो, इनका लसअप लिया जाता है, और जब भिन्नों के हर एक जैसे होते हैं तो इनका लसअप होता है वो सहमी होता है। यानी 3 और 3 एक जैसे है तो एक लंबी लाइन खींचनी है बट्टा वाली, और इसके बट्टे में रख देना है आपको 3। या 3 रखने का मतलब यहाँ पर हर जो एक जैसे वो हर रखना है। यहाँ पर दोनों का हर एक जैसा है, इसलिए हमने हर रख दिया, और ऊपर वाली संख्या को सेम का सेम रख देना है। हर एक जैसे हैं तो ऊपर वाली संख्या को सेम का सेम रखना है। ये 2 है तो ऊपर 2 लिख दो, प्लस का निशान है तो प्लस लिख दो, 6 है तो 6 लिख दो। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखो, 2 + 6, 6 और 2 कितने होते हैं? 8। तो हम यहाँ जोड़ने के बाद हो जाते हैं 8, और बटे में कितने हैं? 3। ये हो गया हमारा आंसर। बिल्कुल सरल है। हार्ड सवाल होंगे वो भी आपको इसी प्रकार से सरल लगेंगे। यहाँ पर देखते हैं दोनों का हर कितना है? 5। तो हम एक लंबी लाइन खींचेंगे और इसके बटे में रख देंगे 5, क्योंकि हर दोनों का एक जैसा 5 है, इसलिए 5। जब हर एक जैसे होते हैं तो ऊपर वाली संख्या को सीधा का सीधा हम जोड़ देते हैं, 6 + 7। ये जोड़ने पर कितने होते हैं? 6 और 7 13। 6 और 7 जोड़ने पर होते हैं 13। 6 और 7 को जोड़ा हो गया 13, बटे में है 5। ये आ गया हमारा आंसर। अब आगे लेते हैं हम बाकी। हाँ, भिन्नों की बाकी। बाकी में भी हर बाकी करते हैं, उसमें भी हर एक जैसे होने चाहिए। यदि हर विपरीत हैं, अलग अलग हैं हर, तो उसको एक जैसा बनाएंगे और उसके बाद में हम उसको घटाएंगे। चलिए, हर के लिए भी बाकी के लिए भी वैसा ही काम करेंगे जो हमने जोड़ में किया है। दोनों के हर देखेंगे एक जैसे हैं तो लंबी लाइन खींच दो, और हर एक जैसे हैं तो एक हर को रख दो नीचे। ये इसका लसअप होता है। अब जब हर एक जैसे होते हैं तो ऊपर वाली संख्या को सेम का सेम रख देना है। ये 9 रही, माइनस का निशान है तो माइनस, बस ध्यान इतना रखना है, माइनस का निशान है तो माइनस का, और प्लस का है तो प्लस का। 9 तो 9, माइनस तो माइनस, 4 तो ये रख दिया हमने 4। ये हमारा रिवीजन है। यदि किसी को नहीं आता तो बार बार वीडियो देखकर उसे याद कर सकता है, समझ सकता है। हाँ, 9 में से 4 जाएंगे, पीछे कितने बचेंगे? 5। तो उत्तर आ गया हमारे 5/5। 9 में से 4 गए, पीछे बचे हमारे 5। ये देखो, 9 में से 4 गए, यहाँ बचे 5, वो यहाँ लिखे, और ये 5 है वो हर वाले यहाँ रख दिए। ये हमारा है उत्तर। इसी प्रकार दूसरे स्टेप में हम ध्यान देते हैं। दोनों का हर एक जैसा है तो एक लंबी लाइन खींचेंगे और बट्टे में रख देंगे एक हर को। 9 9 तो एक हर रख देंगे 9। ऊपर वाली संख्या को सेम का सेम रख देंगे, क्योंकि हर एक जैसे हैं। ये 11 लिखे, माइनस का निशान है तो माइनस, ये 7 है तो 7। घटाते हैं,
11 में से 7 के पीछे कितने बचे? 4। 4/9। 11 में से 7 के पीछे बचे 4, बटे में 9 है तो 9। यह आ गया हमारा आंसर, उत्तर। आगे वाले वीडियो में हम इस प्रकार से जानेंगे कि यदि भिन्नों के जोड़ या बाकी है उसके हर अलग अलग हैं तो उसको कैसे हल करते हैं। तो उसके लिए हर अलग अलग होंगे तो उनको हम कोई विधि है हमारे पास या ये गणित की विधि होती है तो उसके माध्यम से पहले हरों को एक जैसा करेंगे और उसके बाद में हम उसे सॉल्व करेंगे। देखो एक बात ध्यान रखनी, यदि भिन्न होती है और उसका अंश और हर दोनों एक जैसे होते हैं तो उसका मान होता है 1। उसका मान कितना होता है? 1। जैसे ये 5/5 यानी दोनों का अंश और हर एक जैसे हैं, इसलिए इसका उत्तर है हमारे 1। 5/5 लिखो तो भी सही है और 1 लिखो तो भी हमारा उत्तर सही है। आया समझ में? ये हमारा रिवीजन था। हाँ, ये भिन्न की जोड़ देखते हैं तो इसका दोनों का हर है वो अलग अलग है तो हमारे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। आपने तुल्य भिन्न के बारे में तो सोचा ही होगा या समझा होगा, आपने पढ़ा होगा। यदि नहीं जानते तो इसका भी हम वीडियो बना देंगे। तुल्य भिन्न होती है उसकी हम आगे वाली संख्या से तुलना करते हैं। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति है उसके महीने के मान लिया 3000 रुपये पगार है। महीने के 3000 उसका पगार है। यदि वो ऐसा कहें कि भाई मेरे महीने के 3000 हैं, यदि वो छोटे शब्दों में कहें कि मेरे 2 महीने के 6000 हैं, बड़े शब्दों में या छोटे शब्दों में कहें 2 महीने का वो बताएगा 6000, 10 महीनों का वो बताएगा कि मेरे 10 महीने के 30,000 हैं। ये तीनों ही बात तो एक ही है, तीनों ही बात एक ही है। इसी प्रकार इसकी तुल्य भिन्न होती है वो भी इसी प्रकार होती है। ये 7 के स्थान पर हम 14 लिख सकते हैं और 2 के स्थान पर 4। इसकी तुलना होगी बड़ी संख्या से या छोटी संख्या, इसे बना सकते हैं। तो पहले तो हम इसकी तुल्य भिन्न ज्ञात करेंगे दोनों का हर एक जैसा रखना पड़ेगा और दोनों का हर एक जैसा रखने के लिए हमको आने चाहिए गुणनखंड आएंगे तभी हम इसका निकाल सकेंगे लसअप। 2 और 3 का लसअप निकालेंगे, ये लिख दिए 2 और ये लिख दिए 3। अब छोटी से छोटी संख्या का भाग देना है। पहले 2 का भाग देंगे, 2 में जाएगा एक बार, 3 में जाएगा नहीं, तो जो नहीं जाता है उसको ऐसी के ऐसी रख देंगे। अब आगे किसका भाग जाएगा? 3 का, 1 में तो जाएगा एक भी बार, कोई इसमें फर्क पड़ने वाला नहीं। और 3 का भाग 3 में जाएगा एक बार। जब यहाँ एक आ जाती है तो यहाँ यह गुणनखंड पूरा हो जाता है। अब ये 2 और 3 को हम आपस में गुणा करेंगे। 2 और 3 को आपस में गुणा करने पर कितना उत्तर आता है? 100। तो हमारा लसअप आ गया है 100। हमारा लसअप कितना आ गया है? 100। हम यहाँ पर कोष्टक में लिख देते हैं एलसीएम हमारे हैं 100। यानी दोनों के हर हैं वो हमको अब 100 बनाना है। अलग अलग हैं तो उनके दोनों का हर को 100 बनाना है। चलिए कैसे बनाते हैं? 7/2, ये पहली वाली संख्या हमने ली और इसको और अंश को और हर दोनों को गुणा करो कि इसका हर है वो 100 आ जाए। कितना आ जाए? हर 6। और दूसरी वाली संख्या कितनी है? 6/3, वो भी हम यहाँ लिख देते हैं 6/3। इसके हर को ऐसी संख्या से गुणा करो कि हर कितना बन जाए? 6। यहाँ पहले वाले पॉइंट पर हम ध्यान देते हैं। 2 को किससे गुणा करें कि 6 आ जाए? ये 6 क्यों लिखे? क्योंकि हमारा लसअप 6 है तो इन दोनों संख्याओं का हर है वो 6 बनाना है। 2 को किससे गुणा करेंगे कि 6 हो जाए? 3 से। यदि हर को 3 से गुणा करते हैं तो अंश को भी 3 से। 7 को 3 से गुणा करो, कितने होते हैं? 21। 7 या 21, 21/6। 7/2, 21/6, दोनों एक ही बात है। अब 3 को किससे गुणा करें कि 6 हो जाए? 2 से। यदि हमने हर को 2 से गुणा किया है तो अंश को भी 2 से। 6 को 2 से गुणा करने पर हो गए 12। अब देखो 21/6, 12/6, 7/2, 6/3, दोनों के हर अलग अलग थे। अब 7/2 का मतलब है 21/6 और 6/3 का मतलब है 12/6। इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है। जब हर एक जैसे हो जाते हैं तो हमने सीखा हुआ है पहले कि यदि हर एक जैसे हैं तो अंशों को सीधा जोड़ देना है। अब 7/2 के स्थान पर हम लिखेंगे 21/6, किसका निशान है? प्लस का, तो प्लस। 6/3 के स्थान पर लिखेंगे हम 12/6, ये लिखेंगे 12/6। हर एक जैसे हो गए तो वो विधि अपनाओ। हर एक जैसे तो लंबी लाइन खींचो, एक हर को लिख दो नीचे और ऊपर वाली संख्या को सेम की सेम रख दो। 21 + 12।
ये रहे 21, ये रहे 12, प्लस का निशान है प्लस। दोनों को जोड़ देते हैं, कितने प्राप्त होते हैं हमको? 33। 21 में 12 जोड़ने पर 33 प्राप्त होते हैं। 33/6 ये आ गया हमारा आंसर। तो अलग अलग भिन्न होते हैं, हर होते हैं, तो उसका भी हम उत्तर ला सकते हैं। ध्यान देना है थोड़ा इधर कि यदि अंश और हर में एक जैसी संख्या का भाग जाता है तो उसको छोटा कर देना है। जैसे दोनों में भाग जा रहा है किसका? 3 का, और इसमें भी 3 का भाग जा रहा है। इसमें 3 का भाग जा रहा है हमारे 11 बार, और इसमें 3 का भाग जा रहा है 2 बार। तो 11/2 भी उत्तर हम लिख सकते हैं। दोनों ही उत्तर सही है, ऐसा नहीं है कि 33/6 हमारा गलत है, नहीं। 33/6 लिखो तो भी वही बात है, 11/6 लिखो तो भी वही बात है। बाकी है, इसमें बाकी में भी हर अलग अलग हैं, समझना है ध्यान से। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हर अलग अलग हैं तो गुणनखंड करेंगे। चलिए करते हैं गुणनखंड। 2 का और 5 का, किसका भाग जाएगा? छोटी से छोटी संख्या का, 2 का। 2 का भाग 2 में जाएगा एक बार, 5 में जाएगा नहीं। अब तुम सोचते होंगे कि सर 5 में तो भाग जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नियम है कि भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, शेषफल नहीं बचना चाहिए। तो 2 का भाग 5 में पूरा पूरा नहीं जाता, इसलिए इस संख्या को ऐसा कैसा लिख देते हैं। हाँ, अब यहाँ पर 5 है तो 5 के अंदर भाग किसका जाएगा? 5 का। एक होता, जब 1 आ जाता तो 1 को तो ऐसा कैसे लिख देना है? 5 में 5 का भाग गया एक बार। इन दोनों को आपस में हम गुणा करेंगे, 2 × 5 कितने प्राप्त होते हैं? 10। दोनों संख्याओं का हमारे 2 और 5 का लसअप आ गया है 10। हम यहाँ लिख देते हैं कोष्टक में, इनका LCM है हमारे 10, अर्थात समझ में आया हुआ है। दोनों का हर हमें 10 बनाना है। चलिए बनाते हैं। 7/2 को पहले 7/2, इस 2 को ऐसी संख्या से गुणा करो कि हर कितना बन जाए? 10। दूसरा पॉइंट भी उतार देते हैं, 7/5, इस 5 को ऐसी संख्या से गुणा करो कि हर कितना बन जाए? 10। हाँ, 2 को किससे गुणा करें कि 10 हो जाए? 5 से। 2 को 5 से गुणा करते हैं तो 10 प्राप्त होते हैं। जब हर को 5 से गुणा करते हैं तो अंश को भी हम गुणा करेंगे 5 से। आगे समझ में? जैसे 7 को 2 को 5 से गुणा किया, थोड़ा रिलैक्स होगा सोचिए कि 2 को किससे गुणा करें कि 2 को किससे गुणा करें कि 10 हो जाए। तो 2 को हमने 5 से गुणा किया है तो 10 हुआ। जब हर को हमने 5 से गुणा किया है तो अंश को भी हम 5 से ही गुणा करेंगे। तो 7 को 5 से गुणा करने पर कितने प्राप्त होते हैं? 35। अब यहाँ पर 5 को किससे गुणा करें कि 10 हो जाए? 2 से। तो हर अंश को भी हम 2 से, क्योंकि हर को 2 से गुणा करते तो अंश को भी, यदि अंश को 2 से करते तो हर को भी। तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए अंश और हर को एक जैसी संख्या से गुणा करते हैं। 7 को 2 से गुणा करेंगे कितने प्राप्त हो जाएंगे? 14। अब 7/2 का मतलब है 35/10 और 7/5 का मतलब है 14/10। दोनों एक ही बात हैं। यहाँ पर छोटे शब्दों में व्याख्या की और यहाँ पर बड़े शब्दों में। तो अब 7/2 के स्थान पर हम लिखेंगे 35/10। 35/10 बाकी है, माइनस का निशान है तो माइनस का निशान। अब 7/5 के स्थान पर लिखेंगे 14/10। 14/10। जब हर एक जैसे हो जाते हैं तो एक लंबी लाइन खींचो और संख्या 1 को नीचे लिख दो। दोनों हर एक जैसे हैं, 10 लिख दिए, और ऊपर वाले अंशों को सेम का सेम हम रख देंगे।